कुछ चीजें कभी भी पुरानी नहीं होती, खासकर अगर उससे कुछ बड़ा चीज बिल्ड हुआ हो। गिनी चुनी कुछ चीज आई मीन। देखो 2020 में मैंने एक चीज सिलेक्ट किया था। उससे पहले ना ये समझो कि हर चीज का ना एक हद होता है। जैसे एक तरफ लोग सोचते हैं कि कितने हद तक पैसे डाला जाए सेटअप में स्टार्टिंग में ही, ताकि शुरू से ही टॉप नॉच क्वालिटी लगे। उससे ज्यादा हद पार करने वाले सोचते हैं कि कितने कम पैसे डाल के इन्वेस्ट करके काम निपटाया जाए। फिर आते हैं जिनका हद है ही नहीं। 2020 में मैंने ये लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया था। तुम लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हो कि सेटअप टूर, सेटअप दिखाओ, क्या इक्विपमेंट्स यूज करते हो। अभी देखो मेरे पास दिखाने लायक उतना कुछ है नहीं, इसीलिए दिखा रहा हूँ। मुझे भी बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना है। देखो मेरा माइंडसेट था सिनेमाटोग्राफी, मेरा इंटरेस्ट, करने और सीखने का इच्छा। इस पॉइंट को याद रखना। तो मेरे लिए जरूरी था एक कैमरा, एक DSLR, माय फर्स्ट एंड ओनली कैप्चर करने का डिवाइस, Canon 200D Mark 1. No 4K, no 120 frames per second, no full frame, no nothing. Pure beginner photography camera. But सिनेमैटिक चीजें तो इससे ही लाना है, क्योंकि बजट और क्योंकि किट लेंस सिर्फ थंबनेल और फोटोज पे दिखाने के अलावा काम नहीं करता। इसीलिए एक 50mm बेसिक पोर्ट्रेट लेंस, माय फर्स्ट एंड ओनली लेंस। इसने सिंगल हैंडेडली इस चैनल को बिल्ड किया। बस एक फोकल लेंथ, जिसके साथ एक सस्ता ND फिल्टर जो बहुत पहले खो गया था, इसीलिए नया लिया था। नया चीजों की बात हो रही है तो ये मिस्ट फिल्टर भी ऐड कर दो। खाली पड़ा हुआ नहीं छोड़ सकते, इसीलिए इन सबको रखने के लिए एक बैग, वेरी बेसिक जेनरिक वन। इससे सस्ते में बाजार की थैलियां दिखा रहा था। आई चेक्ड तो ऑलमोस्ट सारी एसेंशियल चीजें डन ना। एक कैमरा, एक लेंस, सारे डन बाहर सिनेमाटोग्राफी करने के लिए। अब स्टार्ट तो घर में ही करना है एंड YouTube नीड्स अ सेटअप, अ प्रॉपर सेटअप। इसीलिए आई मेड माई ओन हॉलीवुड लाइट। बड़ा रिफ्लेक्टर, सेम हॉलीवुड जैसे, खतरनाक डिफ्यूजन के लिए। उनके 30,000, मेरा 300। बड़ा पावरफुल सोर्स, वो भी अलग से एक स्टैंड के ऊपर, ताकि कंट्रोल किया जाए उसकी डेप्थ को, डिस्टेंस को, इंटेंसिटी को। सेम हॉलीवुड जैसे, ताकि मूवमेंट, मॉडिफिकेशन और कंट्रोल में मदद मिले। उनके 2 लाख, मेरे 200। बट दिस लाइट्स, ये सेकंड वर्जन है, दिस लाइट सर्व्स मी वेरी वेल। मेरे माइक के जैसे 3 सालों से Zoom H1n बहुत सही काम कर रहा है। हाँ बस बैटरी लाइफ को छोड़ दो और सेटअप करने के टाइम को भी। सिनेमाटोग्राफी में लाइट्स बहुत यूज होते हैं, साइड लाइट्स, मेन लाइट्स, प्रैक्टिकल लाइट्स। तो मैंने भी लिए एडिशनल लाइट्स, पुराने, नए, अजीब, खराब। बट जो लाइट मेरे दिल के बहुत करीब है वो है दिस लैम्प। आई नो इसका हालत थोड़ा खराब है, 3 साल से विदाउट वेकेशन सर्विस दे रहा है। ये लैम्प मैंने इस रूम को स्टूडियो डेकोरेशन के टाइम लिया था। एक और चीज किया था वो है कलर दीवारों पे। देखो मैंने ग्रे चूज किया था, बेसिक ग्रे। उसके पीछे साइंस था, एटलीस्ट मुझे लग रहा था कि ग्रे होने के बाद कोई भी कलर तुम उसमें मारोगे तो वो एग्जैक्ट वो कलर ले लेगा। वो था मेरा एक्सपेक्टेशन और ये है रियलिटी। वेल उतना भी बुरा नहीं है, बट आई नो तुम में से कुछ लोग सोच रहे हो कि PC सेटअप दिखाओ, व्हेन द मैजिक हैपेंस। तो देखो मेरा PC सेटअप और स्पेक्स यहाँ पे है। कुछ लोग मॉनिटर के बारे में पूछ रहे थे ना, तो यह है LG 27 सही काम कर रहा है अभी तक इन टर्म्स ऑफ कलर्स, क्लैरिटी, ब्राइटनेस, सब कुछ। और यह है माउस लॉजिटेक का MX Master 2S, क्योंकि 3 और 3S सबके पास है। देन द पैड, बड़ा सा विद अ वर्ल्ड मैप, कभी कभी अपनी औकात याद दिलाने के लिए। कीबोर्ड सर्च करने के लिए, और चेयर बैठ के सर्च करने के लिए, आराम से बैठ के सर्च करने के लिए। तब ना जादू होगा, क्योंकि इस डेस्क में ना मैजिक नहीं होता, सिर्फ एडिट होता है। मैजिक होता है यहाँ पे। वेल ये तो Amazon नोटबुक से, बट बेसिकली राइटिंग से होता है मैजिक, और एटलीस्ट द स्टार्ट ऑफ द मैजिक। क्योंकि खेलना लोगों को चीज़ें दिखाने का नहीं, क्योंकि खेलना लोगों को सिर्फ चीजें दिखाने का नहीं, उन चीजों की आउटपुट्स का कमाल दिखाने का है। फैक्ट्री में कौन सी मशीन से सोन पापड़ी बन रहा है जानते हो? तो क्या स्मूथ होता है मेरा प्रोसेस? अरे नहीं, बहुत प्रॉब्लम्स है। एक फ्रेम में एक स्टाइल में लाइट सेटअप करने के लिए मुझे आधे घंटे लग जाते हैं हर बार। फिर एक ही लेंस से उसे डिफरेंट दिखाने के लिए मुझे बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है, और पूरे लाइटिंग सेट को हर बार सेटअप करना पड़ता है उसके हिसाब से। और क्योंकि घर में मेरा उतना लोकेशंस तो है नहीं, और लोकेशन से याद आया, मैं उतना ट्रैवल भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया, इतना सा भी ट्रैवल नहीं करता मैं। बट एक चीज करता हूं, वो है फिगर आउट। हर हफ्ते, हर शूट में, हर कॉन्सेप्ट में कि कैसे करूं एक ही कैमरा सेटअप पे डुअल कैमरा वाली फील। फिगर आउट की एक ही हॉलीवुड लाइट सेटअप यूज करके कैसे बहुत सारे डिफरेंट वाइब्स। फिगर आउट सबसे कम के अंदर ही कितना सारा क्वालिटी, सबसे ज्यादा क्वालिटी कैसे लाया जाए। बड़ी बड़े कॉन्सेप्ट, बड़ी बड़ी चीजें कैसे छोटे टाइम और बजट के अंदर किया जाए, जिसे कंजूसी बोलते हैं।
वेल देखो, तुम अगर ये सोच रहे हो कि एक ही लेंस है, एक ही कैमरा है, तो ये शूट कहाँ से हो रहा है? इससे FX30 जो सोनी ने मेरे 100 से भी ज़्यादा वीडियो इसी सेम सेटअप में देखने के बाद अप्रोच किया। कुछ तो देखा होगा। अब देखो, नया कैमरा है तो नया किट लेंस है, और उसे रखने के लिए नया बेटर रखने की जगह, और जो खाली जगह देख रहे हो ना, वो भरता रहेगा धीरे धीरे। देखो, मैं मोबाइल से इजीली स्टार्ट कर सकता था, एक अच्छे मोबाइल से, बट मेरा इंटरेस्ट था सिनेमाटोग्राफी में। बोला था ना, इस पॉइंट को याद रखना। सिनेमाटोग्राफी के लिए एक कैमरा लेना, एक लेंस, इंटरचेंजेबल लेंस सेटअप होना जरूरी था, इसीलिए कैमरा। बट ऑलवेज रिमेंबर, गियर्स, इक्विपमेंट्स चेंज करने में, अपडेट करने में उतना प्रेशर मत दो, क्योंकि चीज़ है ना अपने आप बता देता है।